जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका न्यू भारत एकेडमी के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9। चैप्टर 4 का नाम क्या है यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल कितने होंगे? यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे। क्या है इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना। लीनियर इक्वेशन समझने से पहले ये समझो कि इक्वेशन क्या चीज होती है। इक्वेशन वो चीज होती है जिसमें बीच में इक्वल टू का साइन आ गया हो। जैसे यहाँ एक बेसिक फॉर्म लिखी है, कुछ भी एक्स वाई जेड, बीच में एक साइन लगा है इक्वल टू का। अगर इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वेशन है, नहीं होता तो ये एक एक्सप्रेशन होता। जैसे कि हमने एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल में हमने सीखे हैं। तो मान लो मैंने 5x + 4y ऐसा कुछ लिख दिया, ये एक एक्सप्रेशन है। बट अगर मैं इन दोनों को इक्वल में या इनके इक्वल में 0 लिख दूं या 5x = 4y लिख दूं तो ये बन जाएगी इक्वेशन। क्या बन जाएगी? इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन समझ गए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जब इस इक्वेशन में उपस्थित जो वेरिएबल है इनकी मैक्सिमम पावर 1 हो। वेरिएबल इनकी पावर कितनी हो? 1 हो। मतलब कुछ पावर ही ना हो, कुछ पावर नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पावर 1 है। तो वेरिएबल की पावर 1 हो तब हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। सर पावर 2 हो जाएगी तो हम क्वाड्रेटिक कह देंगे। 3 हो जाएगी तो हम क्यूबिक कह देंगे, है ना। तो अभी ये ध्यान देना भाई, लीनियर इक्वेशन दो वर्ड समझ में आ गए। इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल होंगे, उसमें दो ऐसी वैल्यूज होगी, सॉरी दो ऐसे वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू नहीं पता होगी हमें। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना होगी। चलो अब समझते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे ये a, b और c तीनों ही कांस्टेंट टर्म है बेटा, यानी कि इनकी कुछ वैल्यू रहेंगी। यहाँ 4x हो सकता है, 5y हो सकता है, या 3 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म्स होंगे ये, है ना। और ये जो x और y दिया है ना, जो ये x और y दिया है यहाँ पे आपको, ये x y क्या है? ये वेरिएबल है। x और y वेरिएबल। कितने वेरिएबल बेटा? 1 और 2, 2 वेरिएबल है ना। तो ये हो गया भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या इन वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं है? 1 ही है, इनकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये लीनियर है। इक्वल टू का साइन है, मतलब ये इक्वेशन है। टू वेरिएबल है, यानी कि टू वेरिएबल में इक्वेशन। तो ये बेसिक फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि वेयर ए बी सी रियल नंबर है। ए बी सी तीनों क्या है? रियल नंबर है, सच दैट ए बी आर नॉट बोथ 0। ए और बी दोनों ही 0 नहीं होंगे। अगर मान लो ए 0 कर दोगे आप तो ये एक्स भी 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल खत्म ही हो जाएगा, एक ही वेरिएबल रह जाएगा। इसलिए न तो ए 0 कर सकते हो आप, न बी 0 कर सकते हो। बी 0 किया आपने तो y मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर एक ही वेरिएबल बच जाएगा इक्वेशन में, है ना। इसलिए ए और बी कभी भी 0 नहीं होगा। आगे इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा सर, यहाँ पे तो ए और बी लिखा ही नहीं है ना उनकी वैल्यू। बेटा उनकी वैल्यू अगर कुछ नहीं दी है ना, मतलब समझ लेना उनकी वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी क्या है? 1। क्योंकि 1 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आएगा, 1 का वाई के साथ 1 ही आएगा, है ना। सेम इस इक्वेशन में देख लो आप, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो वेरिएबल है, ये इक्वेशन भी है, वेरिएबल की पावर 1 भी है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, की कॉन्सेप्ट ये लिखे। एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल है, मैंने आपको भी बता ही दिया। ए बी सी, ए एंड बी एंड सी तीनों क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है ए और बी। ए और बी क्या है? कोफिशिएंट है। और ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है ना। सी कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म। डिग्री ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बेटा? डिग्री मतलब इसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1। इसलिए लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम भैया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब टू वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन आए तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है? तो उसका सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ पेयर, एक्स वाई का पेयर होता है दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दी उन्होंने एग्जाम्पल के लिए, x + y = 5। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? तो ये 3 सॉल्यूशन उन्होंने दिए और भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। पहला क्या है भैया? 2 3, यानी x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा। आ गया भैया।
है ना। 1 और 4 रखेंगे तो भी 5 आएगा, 0 और 5 x की 0 y की जगह 5 भी रखेंगे तो भी हमारा 5 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। एवरी सॉल्यूशन लाइज ऑन द लाइन आएगा यहाँ पे ना बेटा, लाइज ऑन द लाइन। ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट, जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, वो कैसा भी बने लेकिन कैसा बनता है, एकदम एक सीधी रेखा। और ये जो पॉइंट बोला ना, ये पॉइंट बोला है कि जितने भी इसके सॉल्यूशन आएंगे ना वो सब इस ग्राफ के ऊपर आएंगे। जैसे कि आप ये 3 पॉइंट देख रहे हो ना, इनको अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे और तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बनेगी, और भी जितने इसके सॉल्यूशन निकलेंगे वो सब इस सीधी रेखा के ऊपर ही आएंगे। बस यही इनका कहने का मतलब था। तो चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन बस इतना ही है बेटा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। बाकी कुछ कंफ्यूजन अगर आपको इसमें हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।